हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने समझ लिया कि कितने टाइप की मिस्टेक हो सकती है अकाउंट्स को मेंटेन करने में। ठीक है, अब हमने मिस्टेक्स तो समझ ली, लेकिन अब मिस्टेक को रेक्टिफाई कैसे किया जाता है ये भी तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम यही समझेंगे, जो हमने मिस्टेक्स की है, जो एक अकाउंटेंट ने मिस्टेक्स की है अकाउंट्स मेंटेन करने में, उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे करेक्ट करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया सारे टाइप्स के, हमने एरर पढ़ लिए। एरर हमारे हो गई कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं एरर्स को। अब देखो, जो एरर है ना, वो वन साइड भी हो सकता है। दो पार्ट्स में इसको भी कैटेगराइज किया हुआ है। एक होता है वन साइडेड एरर, जिसमें कि सिर्फ एक ही अकाउंट अफेक्ट होता है, एक ही अकाउंट में गलती होती है, सिर्फ एक ही अकाउंट अफेक्ट होता है। और दूसरा जो टू साइड एरर है, मतलब उसमें दो से भी वन टू और मोर अकाउंट अफेक्ट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट। क्लियर। हमारे जो एरर है उसमें दो टाइप्स के एरर होते हैं, या तो एक ही साइड एरर होता है या फिर दो साइड होते हैं, या दो से मतलब कि वन साइड एरर में क्या बोलते हैं, कट। तो वन साइड एरर में क्या होता है, एक ही अकाउंट अफेक्ट होता है। और टू साइड एरर में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा भी अकाउंट्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो हम सीखते हैं सबसे पहले कि वन साइडेड एरर क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं वन साइडेड एरर पे। तो हम एक इलस्ट्रेशन उठाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट इलस्ट्रेशन आज की क्लास का पढ़ना। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी। ठीक है, आप कैसे रेक्टिफाई करोगे ये एरर्स को राम और कंपनी की बुक्स में। द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज। जो टोटल है ना परचेज बुक का, वो अंडर कास्ट हो गया 100 रुपीज से। ठीक है, तो ठीक है, अंडर कास्ट हो गया। तो हम पहले तो समझते हैं चीजों को कि वो क्या बोल रहा है, उसके बाद हम समझना शुरू करेंगे। देखो, ये मेरा है, मैंने एक रफ पेपर लिख लिया। सबसे पहले वो मुझे क्या बोल रहा है, मुझे बता रहा है कि जो टोटल है परचेज बुक का वो अंडर कास्ट हुआ है 100 रुपीज। ये मेरा परचेज बुक है। अंडर कास्ट मतलब कम हो गया। परचेज बुक हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। हमने ये सारा पढ़ लिया। ये खर्चा है मेरा परचेजेस। एक्सपेंस का कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो वो अंडर कास्ट 100 रुपीज बोल रहा है, तो मैंने डेबिट बैले में की साइड 100 रुपये कम डाल रखे हैं। तो मुझे क्या करना है, 100 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं क्या लिखूंगी, कैसे मेंशन करूंगी इसको कि, तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगी, 100 रुपये डाल दूंगी। डेबिट साइड में 100 रुपये डाल दूंगी। कैसे डाल दूंगी, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। किसकी वजह से, मेरी अंडर कास्टिंग अंडर कास्ट करने के लिए परचेज बुक मेरे को डालना पड़ा ये 100 रुपीज, क्योंकि मेरे 100 रुपये कम डले हुए थे परचेज बुक में। तो मैं क्या लिखूंगी इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन देखो, लिखने का भी मेथड है। तो हम क्या लिखेंगे, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक ऑफ ₹100। हमने 100 रुपये, टू की साइड, टू मतलब हमने डेबिट साइड डाल दिए। और अगर हमारा ओवरकास्ट होता तो हम क्या करते, बाई की साइड डालते। तो ये टू और बाई से पता लगेगा कि हम कौन सी साइड डाल रहे हैं, हम डेबिट साइड डाल रहे हैं या फिर हम क्रेडिट साइड डाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन क्या है, द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडर कास्टेड बाय 50 रुपीज। जो रिटर्न बुक है, रिटर्न मतलब हमारे पास वापस आ रहा, इनवर्ड मतलब आना, रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब हो गया, हमारा सेल रिटर्न हो गई। ठीक है, सेल रिटर्न हो गई।
सेल रिटर्न सेल का उल्टा होता है, सेल का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल रिटर्न का हमारा होगा डेबिट बैलेंस। तो वो कह रहा है वो भी अंडर कास्ट होगी 50 रुपये से, वो भी हमने कम डाल रखा है, हमने अंडर कम कर रखा है उसे 50 रुपये से। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड डाल देंगे, उसको बढ़ा देंगे 50 रुपये से। तो हम 2 करके इसकी एंट्री पोस्ट कर देते हैं। क्लियर। हमें बस ये देखना है इस एंट्री में कि कौन सी साइड हमने गलत कर रखी है। हमने अगर अंडर कास्ट कर रखी है और वो उसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 करके ट्रांजेक्शन अपनी लिख देंगे, जो भी हमें लिखना होगा। क्लियर। हमें सिर्फ समझना है कि वो बोलना क्या चाहता है। इस केस में अब वो क्या बोल रहा था कि जो रिटर्न इनवर्ड बुक है वो अंडर कास्ट की हुई है 50 रुपये से। ठीक है। हम सबसे पहले तो देखेंगे इसका बैलेंस क्या होता है। रिटर्न इनवर्ड बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ये सेल रिटर्न होता है और सेल रिटर्न सेल्स का उल्टा होता है, तो इसका डेबिट बैलेंस आएगा। डेबिट बैलेंस है तो मैं इसको 50 रुपीज़ को डेबिट साइड डाल दूंगी और मैं यहाँ पर लिख दूंगी, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, टू अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ रुपीज 50 रुपीज टू अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ रुपीज 50। अब मेरा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारा क्या है, a sum of rupees 250 return of as depreciation on machinery has not been debited to the depreciation account। जो 250 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा है मशीनरी पे, वो मैंने डेबिट नहीं किया डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का हमेशा, डेप्रिसिएशन क्या है हमारा बच्चों, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, तो ये भी हमें, इसके भी हमें कैसे डालना पड़ेगा, हमें 2 करके डालना पड़ेगा। तो हम डालेंगे यहाँ पर 2 साइड, डेबिट साइड डालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, 2 ओमिशन, ओमिशन ही है ना हमारा, वो रह गया, ऑफ पोस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ रुपीज 250। ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट में अपनी ट्रांजेक्शन पढ़ूँ तो मेरा क्या है, आ पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। मैंने क्या किया, 75 रुपये सैलरी पोस्ट की, तो 2 बार सैलरी में डाल दी। ठीक है। सपोज ये मेरा सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट हमेशा, सैलरी क्या है मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 बार 75 लिख दिए, यहाँ पर 2 बार ऐसे 75 की डबल बार ट्वाइस बार एंट्री कर दी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री मेरी ठीक है, एक एंट्री मेरा गलत है, तो इस एंट्री का मुझे क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा। इफेक्ट नलीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइड डालनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसकी क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये जो 75 जो एक्स्ट्रा डाला है उसका इफेक्ट नलीफाई होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी, टू बाय डबल पोस्टिंग ऑफ सैलरी अमाउंट ऑफ ₹75। क्लियर। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा इलस्ट्रेशन है, द टोटल अमाउंट ऑफ ₹1500 बिल रिसीवेबल बुक हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट। देखो हमें पता है BR क्या होता है, BR किसका पार्ट है, BR जो है वो डेटर्स का ही पार्ट है, तो वो भी एसेट का ही पार्ट है, इसको वो भी, ये भी एसेट के अंदर ही आता है, बिल रिसीवेबल। तो इनका भी होता है बैलेंस, डेबिट बैलेंस ही होता है। तो वो क्या बोल रहा है, देखो हम पहले बिल रिसीवेबल का छोटा सा अकाउंट बना ले,
उसके बाद समझते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ 1500 बिल रिसीवेबल अकाउंट हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ बीआर अकाउंट। हमें हमारा होता है इसका डेबिट बैलेंस है, हमें यहाँ पर डालना था, हमने क्या किया गलती से यहाँ पर डाल दिया, हमने क्या किया गलती से क्रेडिट साइड डाल दिया और डेबिट साइड डालना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार डालना पड़ेगा इसको। एक बार तो एक्चुअल जो डलना चाहिए और दूसरी बार 1500 किस लिए डलना चाहिए, इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए। समझ गए आप? एक बार तो चलो ठीक है आना ही आना चाहिए था डेबिट साइड, दूसरी बार किस लिए आया है, क्योंकि ये जो 1500 हमने क्रेडिट साइड डाल दिया तो इसका इफेक्ट नलीफाई होना चाहिए। तो यहाँ पर किस में करेंगे, हम 2 में पोस्टिंग करेंगे। हम यहाँ पर किस में पोस्टिंग करेंगे, 2 में करके पोस्टिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर पोस्टिंग करते हैं 2 से। तो रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल रिसीवेबल रॉन्ग पोस्टिंग की बिल रिसीवेबल की ऑफ ₹3000। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या आएगी, देखो 6th वाला हम पढ़ते हैं कि क्या है। 6th वाला मेरा पॉइंट 6th वाला हम पढ़ते हैं, एन अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक हैज़ बीन पोस्टेड एज 115। हमने सेल्स किया है हरी को 151 रुपीज़ का, तो वो तो हमने सेल्स बुक में तो बिल्कुल ठीक डाल दिया, लेकिन मैंने जो हरी की बुक्स में है वो मैंने 115 से डाल दिया। अब हरी क्या है, हरी मेरा क्या है, हरी मेरा है डेटर्स है। हरी मेरा क्या है, हमने उसको क्रेडिट सेल किया है तो हरी मेरा डेटर्स है। डेटर्स का अकाउंट क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो 151 की जगह मैंने क्या डाल दिया 115, तो मैंने 36 रुपीज़ कम डाल दिया। तो मैं क्या करूँगी, डेबिट साइड 2 से 36 रुपीज़ की एंट्री कर दूंगी। मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2। क्लियर? अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ₹25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट हैज बीन पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया था सतीश को 25 रुपये का, वो एंटर्ड नहीं हुआ डिस्काउंट कॉलम में, बल्कि उसके पर्सनल अकाउंट में कॉलम। ठीक है, तो हम पहले तो देखते हैं कि इसका ट्रांजैक्शन होनी कैसे थी और हमने की। हमने सतीश को डिस्काउंट दिया था, सतीश हमारा डेटर्स था तो हमने इसको डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि डिस्काउंट में ना होकर हमने क्या किया, सतीश के अकाउंट में तो हमने ठीक डाला है ना। वो यही कह रहे हैं ना कि बट इट पोस्टेड, हमने पर्सनल अकाउंट में तो ठीक कर दिया सतीश में, लेकिन हमने क्या किया डिस्काउंट के कॉलम में हम डालना भूल गए। तो ठीक है, डिस्काउंट हमेशा हमारा एक्सपेंस है, हमारा लॉस है, और लॉस हमेशा हमारा क्या होता है डेबिट बैलेंस। तो हमने डिस्काउंट में नहीं डाला तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर डिस्काउंट में डाल देंगे उसको, और डिस्काउंट में डालने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा और डेबिट करने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी 2। ओमिशन हुआ है, एंट्री छूट गई है। ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ऑफ ₹25। क्लियर? ये हमारी होगी सारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट। यहाँ पर हमने अपना वन साइडेड एरर सारे रिजॉल्व कर लिए। हमने बेसिकली क्या किया है, वन साइडेड एरर में हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी, समझा कि उसने क्या गलतियाँ की है, फिर दिमाग में सोचा इसकी गलतियाँ हो, इसकी रेक्टिफिकेशन मतलब इसकी सही एंट्री क्या होनी थी और इसने क्या गलती की। ठीक है,
वो गलती ढूंढ के मैंने डाल दिया। वन साइडेड एरर बहुत सिंपल था, एक ही साइड की गलती थी, एक ही अकाउंट में गलती थी, उसके हिसाब से हमने अगर डेबिट साइड डालना था तो 2 डाल के कर दिया एंट्री, अगर क्रेडिट साइड डालना तो हम बाय डाल के कर दी। तो यहाँ पर मैंने आपको वन साइड इलुस्ट्रेशन कंप्लीट करा दिया है। तो सेकंड जो टू साइड एरर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज हमने अपना रेक्टिफिकेशन एरर्स टाइप्स ऑफ एरर भी पढ़ लिया, कितने टाइप्स की एरर होती है अच्छे से समझ लिए आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे टू साइड एरर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्लस अगर आपकी कोई क्वेरी इस क्लास में या प्रीवियस क्लास में भी हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लस अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है जो आपको समझ नहीं आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊँ तो आप मुझे वो टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद टू साइड एरर के साथ। थैंक यू।